क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 लेकर आई हूँ। तो 4.3 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने कैसे यूज़ करना है। तो आपको पता है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0, मतलब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये होता है b² - 4ac, इसको हम d बोलते हैं। b² - 4ac, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, d भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। अगर देखो, अगर इसकी वैल्यू जो d की वैल्यू है अगर वो >0 आ रही है तो क्या होगा, डिफरेंट रूट निकलेंगे। ठीक है, और अगर d = 0 आ रहा है तो इक्वल रूट निकलेंगे। ठीक है, और d <= 0 आ रहा है तो नो रियल रूट मिलेगा आपको। ठीक है, समझ आ रही है बात। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊं इसमें कि अगर आपका क्या हो गया, अगर आपका d > 0 आया तो मतलब डिफरेंट रूट मिलेंगे। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है x = -b ± (d/2a)। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग कैसे मिलेंगे, ये प्लस माइनस का मतलब है एक बार आपका क्या आएगा, रूट प्लस में आएगा। ठीक है, और एक बार आपका रूट किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इक्वल रूट का फॉर्मूला है, इक्वल रूट में आपका होता है x = -b ± इक्वल रूट में d आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ये कौन है, हर्षिता अनिल नाफाड़े, हेलो। यस मैम, मतलब यहाँ पे d की जगह 0 आ गया अपॉन 2a, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, x = आपको इक्वल रूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b/2a, मतलब दोनों के दोनों रूट जो निकलेंगे वो यही निकलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और जब x < 0 हो गया, मतलब नेगेटिव में हो गया, तो कोई भी रियल रूट नहीं निकलता है। ठीक है, ये अब आप क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा आपको सॉल्व समझ में आएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे निकालना है आपने। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एंड देन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको बोले कि नेचर ऑफ रूट बताना है, कि मतलब कि एक जैसे निकल रहे हैं, सेम रूट निकल रहे हैं, डिफरेंट रूट निकल रहे हैं, या नो रियल रूट निकल रहे हैं। अगर रूट निकल रहे हैं तो फिर उनको बताना है कि कौन सा निकल रहा है, इक्वल रूट निकल रहा है कि डिफरेंट निकल रहा है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो a आपके पास क्या है, x² के साथ वाला जो होता है वो a होता है, b क्या होता है जो x के साथ होता है तो -3, और c क्या आपके पास 5 है। हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट पता करना है हमें कि d हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, d हमारा क्या है 0 के बराबर है, या d हमारा <0 है। ठीक है ना, तो d = क्या हो गया, b² - 4ac हो गया। ठीक है ना, b क्या आपका -3, तो -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a क्या आ गया 2, और c क्या आ गया 5। यहाँ पे -3 को -3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 2 = 8, 8 5 से क्या होता है 40 होता है। जब इनको माइनस करेंगे तो -31 आएगा हमारा d। ठीक है, अब ये क्या हो गया, d < आ गया ना 0 के, तो d < अगर 0 के आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब आगे जैसे हमारा सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ये इसी को रब करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, तो सेकंड पार्ट में है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। यहाँ पे भी आपने ABC करना है। a क्या होता है x² के साथ वाला तो 3, b क्या होता है x के साथ तो -4 √3, और c क्या होता है कांस्टेंट होता है तो 4। ठीक है, यहाँ पे भी आपने d निकालना है सबसे पहले, फिर ही पता चलेगा आपको। तो d = क्या हो गया, b² - 4ac हो गया। b क्या है आपका -4 √3, इसका क्या बोला हुआ है, स्क्वायर करना है, फिर माइनस, फिर 4 लिखना है, फिर a की जगह 3 आ जाएगा और c की जगह क्या आ जाएगा 4।
अब देखो -4√3 है और -4√3 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 4 4 16 और √3 क्या आता है, √9 होता है, √9 का क्या आता है 3, तो 16 3 कितना हो गया 48। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 48 -4 3 12, 12 4 से कितना होता है 48, कितना आ गया 0 आ गया। डी हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। अब 0 का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था आपको कि 2 इक्वल रूट्स होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, है ना। अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि x इक्वल टू क्या होता है -b/2a होता है ना, क्योंकि d हमारा 0 हो गया तो हमें ये सिर्फ यही पुट करना है, ठीक है। दोनों कंडीशन में हमारी x क्या होगा, यही होगा, ठीक है, रूट। अब देखो x इक्वल टू माइनस का माइनस हो गया, b की जगह आपने क्या, b आपका क्या था, देखो यहाँ पे b कितना निकाला था आपने -4√3 निकाला था, और 2 इंटू ए, तो a क्या है आपका, a आपको यहाँ पे पता 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4√3 और यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 3, तो ये कट हो गया 2 2 ज़ा, ठीक है। तो ये हो गया 2√3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है √3 इंटू √3 √9 का क्या आता है 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या मिला 2/√3 मिला, ठीक है। तो मेरे को रूट्स कितने मिले, 2 ही मिलेंगे। कौन कौन से मिले, यही मिले, क्योंकि 2 इक्वल रूट हैं, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपने क्या निकालना है, ए निकालना है, ए कितना है आपके पास 2, बी कितना है आपके पास -6 और सी कितना है आपके पास 3 है, ठीक है। डी निकाल दो, डी इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। बी क्या हो गया आपका -6, तो -6 का स्क्वायर, -4, ए क्या आपके पास 2, सी क्या आपके पास 3, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, -4 2 8 8 3 कितना हो गया 24, कितना आ गया 12 आ गया। डी क्या है आपका 0 से बड़ा आया, डी बड़ा आया 0 से, ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया तो क्या हो गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ गए, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। ये नेचर हो गया ना। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था ना कि एक बार आपने प्लस एक बार माइनस लेना है, तो b ± d/2a लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -b क्या कर रही हूँ मैं b के माइनस है, यहाँ पे माइनस का माइनस, b कितना है आपके पास -6, फिर प्लस माइनस d कितना निकाला आपने, d कितना निकाला 12 निकाला, अपॉन 2 इंटू ए कितना है आपके पास 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 आ गया, प्लस माइनस √12 आ गया, और 2 2 ज़ा क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से, ये 6 हो गए, प्लस माइनस हो गए, √12 को हम लिख सकते हैं 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, जिसके रूट बन रहे हैं वो बाहर एक, और जिसका नहीं बन रहा तो इसको मैं 2√3 लिख सकती हूँ, अपॉन 4 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 6/4 प्लस माइनस 2/√3/4, ठीक है। मैंने अलग अलग कर दिया। अब कट करो, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो गया 3/2, ठीक है। प्लस माइनस ये हो गया 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो √3/2, फिर से कंबाइन कर लो, ये हो गया 3 प्लस माइनस √3/2 आ गया, ठीक है। तो रूट्स कौन कौन से मिले मुझे, रूट्स कौन कौन से मिले, 2 निकालने, एक बार प्लस लिख दो तो 3 प्लस √3/2, और एक बार माइनस लिख लो तो 3 माइनस √3/2, ठीक है। ये मेरे रूट्स आ गए, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में लेकर आऊँगी, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू।